चंदर की लाइफ में अगर सुधा नहीं होती तो आज ये मुसाफिर कैफे नहीं होता। ये सभी जानते हैं कि विक्रांत मैसी की सीरीज मुसाफिर कैफे आज रिलीज हो गई है। इसे देखने की सोच रहे हो तो यह पहले इस मूवीज के बारे में कुछ बातें जान लो। इस सीरीज का नाम और ट्रेलर देखकर लगा था कि ये एक अच्छी रोमांटिक सीरीज होगी जो जिंदगी के बारे में, रिश्तों के बारे में, मोहब्बत के बारे में कुछ अच्छी दिखाएगी और समझाएगी। विक्रांत मैसी की इस सीरीज में होना इस सीरीज को देखने की सबसे बड़ी वजह थी, लेकिन ये सीरीज इस हद तक स्लो और बोरिंग है कि ये आपके सब्र का इम्तिहान ले लेती है। 8 एपिसोड के इस सीरीज में 6 एपिसोड तक तो ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है और बाद में जब होता है तो आपको लगता है कि ये तो हम बहुत बार कई फ्लॉप फिल्मों में देख चुके हैं और फिर ऐसा लगता है कि ये एक ऐसे कैफे है जहां कुछ खाने पीने को है ही नहीं। ये कहानी 3 लोगों की है और पैरेलल चलती है। चंदर यानी विक्रांत मैसी को पहाड़ों में जाकर कैफे खोलना है। भोपाल में उसकी मुलाकात डिवोर्स लॉयर सुधा यानी कि बेतिका पेंटो से होती है। दोनों की मोहब्बत आगे बढ़ती है और साथ ही पैरेलल ट्रैक पर दिखाया जाता है कि चंदर जिंदगी में अब प्रीति यानी मोहिमा मकवाना है जो अब उनके कैफे की पार्टनर है और उनकी भी अब इन तीनों की जिंदगी एक साथ कैसे जुड़ी हुई है यह आपको पता चल जाएगा अगर आपको 8 एपिसोड तक ये सीरीज देख पाए तो। ये सीरीज हद से ज्यादा स्लो है, यानी आगे बढ़ती ही नहीं है, ना ही आपको कुछ सिखाती है। कुछ ऐसे सीन जरूर हैं जो इंस्टाग्राम रील्स के हिसाब से अच्छे लग सकते हैं, लेकिन एक सीरीज के तौर पर तो नहीं। ये जिस किताब पर आधारित है वो किताब कमाल की है, लेकिन किताब को सीरीज में बदलने का आइडिया फ्लॉप साबित होता है। कुल मिलाकर आपको लगता है कि आपका वक्त बर्बाद हुआ है और मजा नहीं आया। विक्रांत मैसी इस सीरीज को देखने की सबसे बड़ी वजह है या उनका काम शानदार है। वो अपनी जिंदगी के दोनों पहलुओं को अच्छे से निभा जाते हैं, लेकिन खराब राइटिंग के आगे एक अच्छा एक्टर कुछ नहीं कर सकता। कुल मिलाकर ये सीरीज वक्त की बर्बादी है। अगर आप इस सीरीज को देखने जा रहे हैं तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको इस मूवीज को कैसी लगी। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। बाय बाय, जय हिंद।